बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं एक बहुत बड़ी खबर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। खबर ये है रशिया, यूक्रेन और यूएस की, यानी कि ये आने वाला साल जो है, इसका पहला हफ्ता जो है वो एक बड़ी जंग लेकर आ सकता है दुनिया में। इस खित्ते के लिए पूरे के पूरे रीजन में ये जंग फैल सकती है। वर्ल्ड वॉर 3 तक भी ये जंग जा सकती है। ये मैं नहीं, माहिरीन कह रहे हैं, जो डिफेंस के माहिरीन हैं, जो तजियाकार हैं, वो बता रहे हैं कि ये जंग इस हद तक बढ़ सकती है क्योंकि इसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी आलमी ताकतें जो हैं वो शामिल हो सकती हैं। एक तरफ आप देखें रशिया, जो कि पहले सुपर पावर था किसी दौर में, लेकिन उसको बीट किया यूएस ने, और अब उसी दौड़ के अंदर चाइना भी है। आप देखें यूक्रेन जो है, मैं आपको बताता चलूं, यूक्रेन जो है ये हिस्सा था किसी दौर में रशिया का। ये जब सोवियत यूनियन को तोड़ा गया तो यूक्रेन भी उसी वक्त अलहदा हुआ था रशिया से, लेकिन रशिया जो है अभी तक क्लेम करता है इस एरिया के ऊपर, इस खित्ते के ऊपर, कि ये हमारा है। 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे वहां पर रशिया का जो हामी सदर है वो हार गया था, जिसको हमायत हासिल थी रशिया की जानिब से। उस वक्त रशिया के बागियों ने कब्जा कर लिया था यूक्रेन के वेस्ट कॉर्नर के ऊपर और बता दिया था कि हम बाकी यूक्रेन जो है उसके ऊपर भी कब्जा जमा लेंगे। ये 7 साल पहले की बात है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन अब इसमें एक कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये है कि यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं नेटो फोर्सेस। तकरीबन 8 के करीब पॉइंट्स हैं जो यूक्रेन की सरहद के साथ लगते हैं। नेटो फोर्सेस अपनी फोर्सेस को डे बाय डे आगे लेकर आ रहे हैं। वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं एंटी रशिया। रशिया को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। रशिया का कहना है कि नेटो फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन से दूर रहें। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है यूक्रेन वाले इशू में नेटो के पीछे वो है यूएस का। 7 दिसंबर को जो बाइडन ने पुतिन को कॉल की थी और इन्होंने इसको फोन पर बातचीत करके इस मामले को हल करने की जानिब कदम बढ़ाया, जिस पर जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था कि ये एक ही सूरत में अमन वाक़या हो सकता है यहाँ पर। वो सूरत ये है कि नेटो फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन की सरहदों से पीछे चले जाएं, यानी कि 1997 के अंदर जो मुआहिदा था उसके अकॉर्डिंगली अपनी पुराने जो उनकी पोजीशन थी उस पर वापस चले जाएं। अगर ये आगे बढ़ी और इन्होंने यूक्रेन का साथ दिया तो हम जो है हमले से दरेग नहीं करेंगे, हम पूरा अटैक करेंगे, जिस पर इनके दरमियान कोई जो हल नहीं निकला 7 दिसंबर की कॉल के बाद। अब रिसेंटली एक कॉल दोबारा हुई है बाइडन और पुतिन के दरमियान। तकरीबन 1 घंटा ये कॉल चली और इस कॉल के अंदर खूब गर्मा गर्मी हुई दोनों के दरमियान, जिसमें बाइडन ने रशियन प्रेसिडेंट को कहा कि अगर तुम बाज ना आए, मैं आपको बता चलूं 1.25 लाख के करीब रशियन आर्मी जो है इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पर आ चुकी है। यही वजह है कि यूएस को इस वक्त जो है मिर्चें लगी हुई हैं बाइडन को और नेटो फोर्सेस को, कि अगर रशिया जो अटैक करता है तो फिर इसको खुल्लम खुल्ला धमकियां दी जा रही हैं नेटो फोर्सेस की जानिब से और यूएस की जानिब से कि अगर तुमने अटैक किया तो हम तुम पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि ईरान और तुर्की को लोग भूल जाएंगे। ये साफ साफ बाइडन ने रशियन प्रेसिडेंट को पैगाम दिया। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट, आपको पता है रशिया भी एक बहुत बड़ी पावर रहा है, रशियन प्रेसिडेंट ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि नेटो फोर्सेस यूक्रेन और हमारे मामले के अंदर दखल अंदाजी करे। इस पूरे के पूरे इशू के अंदर इंडिया जो है वो धक्के से फंस चुका है। मैं आपको शुरू में बता रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 तक ये बात जा सकती है, वो मैं इसलिए कह रहा था। एक जानिब आप देखें नेटो फोर्सेस हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं उसके अंदर, और साथ उनकी सरबराही कर रहा है यूएस। तो दूसरी जानिब रशिया और चाइना जो है वो कभी भी साथ नहीं देगा नेटो फोर्सेस का या यूएस का एंटी रशिया, क्योंकि चाइना और रशिया के ताल्लुकात बहुत हद तक बेहतरीन हैं। आप देखें एक जानिब चाइना जब कूदेगा रशिया के साथ इस जंग में तो पाकिस्तान को भी इस जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, पावर्स 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगी। मैंने आपको इंडिया का भी बताया था कि इंडिया भी बुरी तरह फंस जाएगा इस जंग के अंदर। वो इस तरह से फंस जाएगा कि बहीरा हिंद यूज करना पड़ेगा अगर ये जंग होती है। माहिरीन का कहना है कि जनवरी 2022 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला ही महीना इंपॉर्टेंट है कि इस महीने के अंदर जंग छिड़ सकती है रशिया और यूक्रेन के दरमियान। और अगर ये जंग शुरू हुई तो आप देख लें दोनों तरफ जो है आलमी ताकतें बैठी हुई हैं
और पाकिस्तान, रशिया, चाइना एक तरफ नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया का भी कोई सर पैर नहीं है। इंडिया से मदद ली जाएगी बहीरा हिंद के थ्रू, उनके बहरी बेड़े यूएस के और नेटो के उसी रास्ते से आकर अटैक कर सकते हैं रशिया पर, लेकिन चाइना जो है वो हरगिज ऐसा नहीं होने देगा। चाइना अपनी इस खित्ते में जो दारादारी है उसको कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब आप देखें चाइना पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त किस्म का अलाई है, तो अब पूरी का पूरा सिनेरियो अब आपको समझ आ रहा होगा कि दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बट जाएगी, लेकिन बीच में बुरी तरह से फंस जाएगा इंडिया, क्योंकि इंडिया को रिसेंटली जो है वो धमकियां भी मिली। बिपिन रावत की मौत के बाद आपने देखा एक थ्योरी जो है वो वायरल हुई है, वो ये कि रशियन जो S-400 है उसका मशवरा बिपिन रावत ने दिया था, जिसकी मुखालफत की गई थी यूएस की जानिब से बाकायदा तौर पर, और इंडिया को वार्न किया गया था कि आप S-400 लेने से बाज रहे हैं। अगर आपको याद हो तो तुर्की के ऊपर भी पाबंदियां लगाने के लिए अमेरिका ने धमकियां दी थी जब तुर्की S-400 लेने जा रहा था रशिया से। तो ये सारे का सारा सिनेरियो आप देख रहे हैं कि पूरे खित्ते को ये एक नई जंग में धकेल देगा। अभी रिसेंटली अफगान इशू थोड़ा सा कम हुआ है, वहां पर अभी भी स्टिल जो है वो छोटे पैमाने पर लड़ाइयां जारी हैं, धमाके हो रहे हैं, लेकिन वहां पर अभी मुकम्मल अमन नहीं आया। तो ये एक और नए साल के साथ एक नई जंग आ रही है, हमारे दरवाज़ों पर खड़ी है। अगर हम देखें तो ये सारे के सारे खित्ते के लिए ख़तरनाक है। एक तरफ पूरी की पूरी दुनिया जो है वो ओमिक्रॉन वायरस से जो है उसका सामना कर रही है, हर मुल्क के अंदर ये वायरस दोबारा से जो है अपनी जड़ें पकड़ रहा है, तो दूसरी जानिब पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो कोलैप्स कर चुकी है, हर जगह महंगाई है, तेल की कीमतों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ये जंग हुई इन आलमी ताकतों के दरमियान तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया में क्या होने जा रहा है, और ये दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बट जाएगी। ये जंग कोई छोटी जंग नहीं है, हमारी तो दुआ है कि जंग ना हो, जानों का ज़िया ना हो, लेकिन सूरत हाल जो है बद से बदतर होती जा रही है। अब देखना ये है कि क्या जो बाइडन का फ़ोन जो है वो कुछ असर दिखाता है प्यूटन के ऊपर या नहीं, या प्यूटन की धमकी असर दिखाती है जो बाइडन पर। ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर होती जा रही है। अब नेटो फोर्सेस को पीछे हटना होगा, अदरवाइज़ ये जंग जो है वो माहिरीन के मुताबिक, जो तज्जियाकार हैं उनके मुताबिक ये जंग जो है इसका आगाज़ होगा, और ये जंग इतनी आसानी से थमने वाली नहीं होगी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बड़ी कोशिश की कि डिटेल से आपको ये पूरे का पूरा इशू समझाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जाए अपनी राय का इजहार करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी बताएं, बुरी लगती है तो भी बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।